तो रिफ्लेक्शन चैप्टर चल रहा था। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग स्फेरिकल मिरर, पिरियड मिरर तो हो चुका था। तो स्फेरिकल मिरर में आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन होने के पहले हम लोग देख लेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये तुम लोग जानते हो, एक है कनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में इमेज कैसे फॉर्म होता है, और ये दोनों मिरर को हम लोग डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कैसे? तो देखो होता है क्या, अगर ये कनकेव मिरर, पहले हम लोग आएंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में आउटसाइड में पॉलिश होता है, सबको पता है। तो आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर दिए, अगर नहीं दिखाओगे तो भी ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि आउटर सरफेस में पॉलिश होता है। अगर ये पोल है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में ये सी मान लेते हैं, यहां एफ है और ये पोल है। तो इस मिरर में अगर कोई भी पैरेलल रेज इस पर फॉल होता है तो इसका टेंडेंसी क्या है, वो एक कॉमन पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट करता है। ये मीट करने के कारण उस स्पेशल पॉइंट में बहुत ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी हो जाता है और वहां ब्राइट इमेज बनता है। जैसे पैरेलल रे लिए या एक दूसरे से पैरेलल, सब क्या करेगा, फोकस होकर क्रॉस करेगा। तो जैसे ये फोकस होकर क्रॉस करते हैं और ज्यादा रे ले सकते हैं और ज्यादा रे ले सकते हैं, तो यहां पर क्राउडेड हो गया, तो यहां इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। इस पॉइंट को तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस और फोकस ओनली कह सकते हैं। अब इसका टेंडेंसी क्या है, जितना बिखरा हुआ रेज है उसको सेंट्रलाइज कर रहा है एक पॉइंट पे और रियल इमेज बना रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे सब रे का यहां क्या है, एक जगह आकर वो एक दूसरे से मिट कर रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी इसका बहुत ही ज्यादा है। तो इस टेंडेंसी के कारण हम क्या बोल सकते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मींस मोर देन टू रेज को एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड करना, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है। इसका मैंने कनकेव मिरर का और एक सिमिलर नेम है कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली अगर हम कन्वेक्स लेते हैं, ये कन्वेक्स मिरर, ये क्या करता है, ये प्रिंसिपल फोकस है। अगर हम पैरेलल ले लेंगे तो इसका फोकस ऑपोजिट साइड में होगा, क्योंकि कार्व इधर है। अगर इससे हम रे लेते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको अगर एक्सटेंड करेंगे और ये रे लिए, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस साइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं I इक्वल्स टू आर, I इक्वल्स टू आर। ये भी एक्सटेंड करेंगे, यहां पर अपीयर टू मीट, दैट इज वर्चुअल इमेज, अपीयर टू मीट होता है। और ये रे सबको क्या करेगा, फैला देगा, और रे लेंगे और रे लेंगे, सबको फैला देगा। उसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तब वो अपीयर टू मीट होगा, तब लगेगा कि हाँ कहीं नहीं मीट रहा है, लेकिन रियली क्या हो रहा है, वो रेज को स्प्रेड कर देता है। इसलिए इस मिरर का नाम है डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ज कर दे रहा है, डाइवर्जिंग मिरर। तो देयरफॉर concave mirror also called converging mirror and convex mirror also called diverging mirror। क्यों? फिर से कन्वर्जिंग मिरर क्या कर रहा है, रियली में एक जगह सबको कन्वर्ज कर दे रहा है। डाइवर्जिंग मिरर क्या कर रहा है, उसको स्प्रेड आउट कर दे रहा है। इसीलिए ये दोनों का और एक नाम है कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो, हम लोग इमेज फॉर्मेशन कराएंगे कनकेव मिरर में। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज फॉर्म कराएंगे रे डायग्राम से, और उसका क्या क्या कैरेक्टर है इमेज का, उस प्रॉपर्टीज को जानेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन
किसमें? कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑन कनकेव मिरर। तो अलग अलग पोजीशन, पहले हम पोजीशन नंबर 1 का बात करते हैं। पोजीशन 1, तो देखो हम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना डिस्टेंस में रख सकते हैं? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, बढ़ाते गए और इनफाइनाइट में हम रख सकते हैं। इनफाइनाइट जैसे सन हुआ, मून हुआ, या बहुत दूर कोई ट्रीज, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं फिजिक्स में। तो ये एक कनकेव मिरर का हम डायग्राम बनाए। ये पोल है, ये एफ है। कोशिश करोगे कि अगर हाथ से बनाओगे, इसे स्केल से बनाना, हाथ से अगर बनाओगे तो एट मिड पॉइंट में एफ होना चाहिए, नहीं तो फिर डायग्राम गलत हो जाएगा। और सभी रे में एरो होना जरूरी है। अगर डायग्राम क्लियरली बनाए हो लेकिन एरो देने भूल गए तो उसमें मार्क्स कट जाएगा। एरो जरूरी है। यहां से हम इनफाइनाइट में पोजीशन 1 में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट पोजीशन या इंफिनिटी। तो इंफिनिटी करेंगे तो हमेशा पैरेलल रे आएगा, याद रखो। मिनिमम 2 रे, मैक्सिमम कुछ भी रे, लेकिन मिनिमम 2 रे लेना ही है। ये एरो दे दिए। अब तुम बोलोगे पैरेलल क्यों दिए? याद रखो, अगर इंफिनिटी में कोई भी सोर्स है, अगर वहां से रे आ रही है या ऑब्जेक्ट है, वहां से रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो वो रे आपस में पैरेलल होना ही है। एग्जांपल बता रहे हैं। तुम लोग कोई 2 फ्रेंड, अगर हम तुम लोग देखोगे कि सन को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ, तो तुम लोग देखोगे दोनों का साथ सन भी आगे बढ़ रहा है या मून भी आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि तुम आगे बढ़ जा रहे हो, मून का एंगल बदल जा रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है। या सन रे के दिन में, डे टाइम में, अगर तुम 2 पोल को रखोगे ग्राउंड लेवल में, तो तुम देखोगे दोनों का शैडो एक दूसरे से पैरेलल हो रहा है। इसका माने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखने से एंगल इक्वल होता है, और जिसके कारण वो रेज एक दूसरे से पैरेलल बनती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग मालूम है वो कि फोकस होकर जाएगा ही, क्योंकि पैरेलल लिए हैं, फोकस होकर जाएगा। जहां 2 और मोर देन 2 रेज आइदर इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट करता है, तो वहां शैडो फॉर्म करता है, तो वहां इमेज बनेगा। तो यहां ऑब्जेक्ट अगर दूर से आ रहा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहां बन रहा है? इस पॉइंट पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कैरेक्टर क्या होगा? इमेज कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर? इमेज का। कैरेक्टर ऑफ इमेज नंबर 1 क्या कैरेक्टर होगा? रियल तो बन रहा है। क्यों रियल बनेगा? क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड कटिंग हो रहा है, रियल कटिंग, तो रियल होगा। इधर बनने से वर्टिकल होगा, अपीयर टू मीट। रियल होने से याद रखो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हो गया। दूसरा नंबर, यहां पे देखो कितना बड़ा गैप है। इसका मैंने मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक पॉइंटेड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मैंने बहुत ही छोटा। नंबर 3 कहां पर बन रहा है? फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पर बन रहा है। ये तीनों पॉइंट हर एक पोजीशन के लिए तुमको लिखना है। कैरेक्टर, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तब तुमको ये बनाना है और ये इसका कैरेक्टर लिखना है। ये हो गया नंबर 1 पोजीशन। अब हम लोग जाएंगे नंबर 2 पोजीशन में। पोजीशन नंबर 2 यहां मिटा दे रहे हैं, पोजीशन 2 कर दे रहे हैं। इंफिनिटी की जगह हम क्या करेंगे? थोड़ा और नजदीक आएंगे। बियॉन्ड ऑफ सी, बियॉन्ड ऑफ सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इस डायग्राम को, और इस डायग्राम के बदले हमको ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आना है। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखें। देखो बियॉन्ड ऑफ सी माने सी के परे, इधर, सी के इधर, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी,
सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से रे एक पैरेलल गया, पैरेलल लिए, ए फोकस तक क्रॉस करेगा ही, एरो दे दिए। अब देखो क्या रूल्स है, मिनिमम 2 रे लेना है, जहां मन तहां हम रे नहीं ले सकते हैं। रे को जानने के लिए हमको उसका पाथ को जानना होगा कि यहाँ रे लिए इधर से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको एक रे का मालूम है कि पैरेलल होने से फोकस होकर जाएगा, एक ले लिए, लेकिन दूसरा रे को हम सिलेक्ट करने के लिए वो कंफ्यूजन मत रहो। सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सी से लेते हैं, याद रखो सी से अगर रे लेंगे तो सी पर ही लौटेगा। क्यों लौटेगा, नीचे क्लास में पढ़ा होगा कि सेंटर से अगर हम किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू आर, अगर I 90 होगा तो आर भी, I अगर 0 डिग्री होगा तो आर भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री है। तो अगर यहां से फॉल करेगा तो ये रिटर्न बैक इसी में होगा। तो देखो ये एक सर्किल की तरह है और ये सेंटर है। यहां अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री जैसे लग रहा है, 0 डिग्री आई होगा, आर भी 0 डिग्री होगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल को आई कहते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो वो 0 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल के साथ ही कंसाइड किया हुआ है। तो रे को रिटर्न बैक इधर से होगा, तो जहां कटा वहां शैडो फॉर्म करेगा। तो शैडो किस तरह का होगा, उल्टा हो रहा है। अब पता चल रहा है इन्वर्टेड है, छोटा है, नॉट डिमिनिश, डिमिनिश माने बहुत ही छोटा, स्मॉल इन साइज, इन्वर्टेड, फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और रियल होगा। तो हम इसका कैरेक्टर क्या लिखेंगे, इमेज रियल इन्वर्टेड जैसा लिखे देंगे। यहां डिमिनिश की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और फॉर्म एट बिटवीन एफ एंड सी। तुम लोग एग्जाम में एफ एंड सी मत लिखना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना, फुल नेम देना। ये इसका इमेज डायग्राम हो गया। रे एकदम एरो देना जरूरी है तो यहां बनेगा। क्लियर हो गया। पोजीशन नंबर 2, इस तरह हमको पोजीशन नंबर 6 तक कनकेव में है, कन्वेक्स में 2 पोजीशन है। तो चलो नंबर 3, पोजीशन नंबर 3, ऑब्जेक्ट प्लेस और नजदीक ले आएंगे एट सी। अब बियॉन्ड नहीं लिखेंगे, एट सी कर देते हैं। एट सी, सी पर जब रखेंगे तब क्या होगा डायग्राम, ये पोल एफ सी, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को एफ सी बोले हैं तो यहां रखेंगे, पैरेलल गया, फोकस होकर क्रॉस करके आ जाएगा। लाइन थोड़ा सीधा होना चाहिए, फोकस कर क्रॉस किया। अब देखो हम सी से नहीं ले सकते, सी पर ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड रे कहां से लेंगे। अगर हम फोकस से लेंगे तो हमको मालूम है कि जब पैरेलल लेते हैं फोकस से जाता है। तो इमेज का जो रूल है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन का जो रूल है, उल्टा भी उसका पॉसिबल है। अगर पैरेलल लेते हैं तो फोकस से जाएगा, फोकस जाएंगे तो पैरेलल आएगा। तो पैरेलल ले लेते हैं, ये पैरेलल निकल जाएगा, एरो दे दिए, कहां मीट किया, यहां। तो कहां इमेज बना, सी पर। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी तब क्या होगा, स्मॉल इन साइज नहीं होगा, पहले तो रियल होगा। ये तो सब में हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉल इन साइज नहीं लिखेंगे, सेम साइज, और फॉर्म्ड एट सी, जहां पे है वहीं पे। ये इसका इमेज डायग्राम हो गया, पोजीशन एट सी। ये कहां पैरेलल आया बताओ तो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, देखो फिर से समझो, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बन रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर देंगे तो इमेज यहां बनेगा। उल्टा भी पॉसिबल होता है, ये रूल्स है, ठीक है। अगर हम टॉर्च यहां से लगाएंगे, यहां मिरर में रिफ्लेक्शन करेंगे, अगर यहां टॉर्च का लाइट आएगा तो टॉर्च को यहां से हटाकर यहां करो तो लाइट यहां पर आ जाएगा। ये करके देख सकते हैं घर में। तो इसका उल्टा पॉसिबल होता है। ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन एट सी। अब सी से और नजदीक ले आएंगे मिरर के, बिटवीन सी एंड एफ, एट बिटवीन सी एंड फोकस। डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा। देखो अगेन, यहां पोल, ऑब्वियसली फोकस, सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रख दिए, वो जाएगा किधर से, एफ से जाना ही है। दूसरा हम एफ से लिए, एफ से लेने से वो क्या होगा,
पैरेलल आएगा, पैरेलल आने से ऑब्जेक्ट कहां बना, यहां बियॉन्ड ऑफ सी। तो रियल और इन्वर्टेड अब सेम साइज नहीं होगा, मैग्नीफाइड बड़ा, या बिगर इन साइज लिखो, मैग्नीफाइड मतलब बहुत ही बड़ा होगा, बिगर इन साइज, और फॉर्म्ड एट बिटवीन, एट बियॉन्ड लिखो, बियॉन्ड ऑफ सी। ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग लिखेंगे सी तक आ गए। अब इन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ हो गया ना। अब हम आएंगे 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पोजीशन। पहले इनफाइनाइट में गए, बियॉन्ड ऑफ सी, फिर सी, ये पोजीशन नंबर 4 हुआ, सी एंड एफ। अब एट एफ लिखेंगे, चलो एट एफ पोजीशन नंबर 4, पोल एफ सी, एट एफ, एफ में रखें ऑब्जेक्ट को, ये तो एफ होकर क्रॉस करेगा, कर गया। दूसरा रे कहां से लेंगे, हमको मालूम है सी, तो सी से अगर रे लेंगे तो ये रिटर्न बैक होगा सेम डायरेक्शन में, पोजीशन मेंटेन करो। तो देखो कहीं नहीं मीट करेगा, चाहे पीछे बढ़ाओ चाहे आगे रखो, तो कहीं अगर नहीं मीट करता है इसका मतलब ये इनफाइनाइट में मीट कर सकता है, हम लोग नजदीक नहीं मीट करते, कहीं ना कहीं मीट करके इनफाइनाइट पकड़ लेंगे। तो इस तरह का इमेज में क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहां है, इन्फिनिटी में। तो पोजीशन 1 नंबर में क्या होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो सब में होता है रियल होने से। नंबर 2 मैग्नीफाइड होगा या बिगर इन साइज, जो भी लिखोगे, और फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये पोजीशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ, यप। अब ये पोजीशन 5 हो गया। अब नेक्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन, पोजीशन नंबर 6, ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एफ एंड पोल, फोकस एंड पोल। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, फोकस एंड पोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम यही आता है एग्जाम में बार बार, ये पोल, ये फोकस, ये सी। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां रखते हैं तो पैरेलल गया, रे इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा रे ले सकते हैं हम सी से, रिटर्न बैक आएगा। देखो ये तो स्प्रेड कर जाए, फैल जा रहा है, इसका मतलब इधर तो होगा ही नहीं, अगर होता है तो किधर होगा, पीछे एक्सटेंड करने से। देखो उस टाइम ये पैरेलल था, एक्सटेंड करने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइम ये कहीं ना कहीं अपीयर टू मीट होगा। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मैग्नीफाइड हो रहा है, बहुत बड़ा है, और यहां रियल अब वर्ड को हम काट देंगे, यहां लिखेंगे वर्चुअल, इस पोजीशन के कारण, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ा, और फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो एक ही इमेज इसमें है जो रियल नहीं बनकर वर्चुअल बन रहा है, और बहुत बड़ा और सीधा। इसीलिए इसका यूज हम लोग सोलर कुकर में करते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए सनलाइट का, जिसके कारण वहां हीटिंग इफेक्ट हो। तो कुकर के बाहर अगर इस तरह का मिरर रख दिया जाए तो बहुत सारा जो पैरेलल रेज आएगा इसमें, और रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट में
एक ही पॉइंट में कन्वर्ज होगा, जिसके कारण इंटेंसिटी बढ़ जाएगा और कोई भी फूड आइटम बॉयल हो सकता है। वो पोजीशन कहां रखेंगे, इंफिनिटी से आ रहा है और फोकस में होगा। अच्छा, इसमें नंबर 6 पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में आ चुका है और आते रहता है कि कब, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड पोल। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पांचों केस में वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, ओनली दैट केस कि इमेज विल फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और इसी के कारण इसका यूज होता है डेंटल डॉक्टर इनसाइड पार्ट को, माउथ के अंदर इनसाइड पार्ट को, इमेज को बड़ा करने के लिए, क्योंकि इमेज बहुत बड़ा हो रहा है, देखने में यूज होगा, कैमरा में भी यूज होता है ये। ठीक है, और उसके बाद हेडलाइट में यूज होता है गाड़ी का, क्योंकि वो कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर फोकस में बल्ब को रखेंगे तो पैरेलल रे आएगा, पैरेलल रे आने से बहुत दूर तक जाएगा, इस तरह का इसका यूजेज है। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन एट कनकेव मिरर। अब इसको लिख लो, अब इमेज फॉर्मेशन ऑन कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। अब कनकेव की जगह हम लोग लिख देंगे कन्वेक्स, यहां कनकेव है, यहां कर देंगे कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में देखो क्या होगा, इसमें लिमिटेड पोजीशन है, इसमें लिमिटेड पोजीशन, दैट मीन्स ओनली 2 पोजीशन आर देयर। नंबर 1 पोजीशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा इंफिनिटी में। तो कन्वेक्स जब मिरर बनाएंगे तो रिफ्लेक्शन आउटर साइड में होगा, पॉलिश होगा इन साइड में, फोकस होगा ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। एकदम मिड पॉइंट को ट्राई करो मिड पॉइंट में रखने के लिए, तभी इमेज सही सही बनेगा। अब इंफिनिटी से आया तो चलो पैरेलल ले लेते हैं, 2 रे मिनिमम लेंगे। पैरेलल होने से ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, अभी हम बताएं डाइवर्जिंग मिरर है, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, तो अपीयर टू मीट होगा फोकस। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर क्या होगा, नंबर 1, ये कैरेक्टर है वर्चुअल हो रहा है, देखो क्योंकि ऑपोजिट साइड में बन रहा है, अपीयर टू मीट, वर्चुअल एंड सीधा होगा, इरेक्ट हमेशा। नंबर 2 बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड। और नंबर 3 फाउंड एट फोकस, ये पोजीशन नंबर 1। क्लियर है, चलो इसको मिटाते हैं। और एक फाइनल पोजीशन है, इसमें 2 ही पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट एनीवेयर, कहीं भी रख सकते हो, एक ही आएगा इमेज। देखो कैसे, ये मिरर हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां कोई पोजीशन नहीं। देखो फोकस और सी तो उधर है, उधर तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, उधर तो पॉलिश्ड है, हम इधर रखेंगे, कहीं भी रख दिए, यहां रख दिए, इंफिनिटी दिखाएं, अब यहां रख दिए, यहां से रे गया, डाइवर्ज हो गया, एक्सटेंड किए, एफ होकर गया। और एक रे को हम सी से ले सकते हैं, जानते हैं सी के तरफ अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली अपीयर होगा कि वो सी पर ही आए, गया, रिटर्न आया गया, जहां काटा दैट इज इमेज, यही फॉर्मेशन होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन है यहां, ये इमेज फॉर्मेशन, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां बना। तो क्या लिखेंगे कैरेक्टर इसका, नंबर 1 वर्चुअल तो है ही, इरेक्ट है, सीधा है। नंबर 2 स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नंबर 3 फॉर्म्ड, कहां बन रहा है, एट बिटवीन पोल एंड फोकस, शॉर्ट में लिखे तुम लोग, पोल एंड फोकस लिखना फुल्ली। तो देखो 2 पोजीशन है, ऑल द 2 पोजीशन इज वर्चुअल,
ये जो दोनों पोजीशन में जो इमेज फॉर्म हो रहा है, दोनों पोजीशन में इमेज का कैरेक्टर क्या होगा, वो होगा वर्चुअल। और दोनों पोजीशन में वो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा। इसलिए इसका यूज कहां कहां होता है? इसका फर्स्ट यूज होता है साइड मिरर, व्हीकल के साइड मिरर में। क्यों? अगर साइड मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा या ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा बनेगा, तो पीछे जो बड़ी लंबी लंबी गाड़ी आते हैं तो उसको वो छोटा इमेज नहीं बना पाएगा, जिसके कारण फुल इमेज रोड के साथ हमें उस छोटा सा मिरर में नहीं दिखेगा। तो उस जरूरी है इसके लिए कि इमेज जो है उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा होना चाहिए, तभी उस छोटा सा मिरर में दिखाई पड़े और ड्राइवर को दिखे। तो इसके कारण ही इस मिरर का, कन्वेक्स मिरर का यूज कहां हो रहा है? एज ए साइड मिरर इन बैकवर्ड। क्लियर है? ये दो ही पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर 2 लिख लो और इसको नोट करो। अब कुछ साइन रूल बताएंगे, क्या क्या साइन होता है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट को क्लियर करो, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बुक का न्यूमेरिकल आएगा तो कर लोगे, न्यूमेरिकल को घुमा फिरा देगा तो नहीं बना पाओगे। बस इसी में डिस्टर्ब हो जाता है एक गुड स्टूडेंट और एक जनरल स्टूडेंट में। 80% तो सभी ला देगा, लेकिन जब हम उसको 80 को कन्वर्ट करेंगे 95 प्लस में, इसका उन्हें एक्स्ट्रा इसी में ध्यान देना होगा कि न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है। तो यहां देखो साइन रूल। साइन रूल क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कनकेव मिरर लेते हैं, साइन रूल में दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ लिखेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, एक तरफ लिखेंगे कन्वेक्स। क्या साइन रूल होना चाहिए? देखो, कनकेव मिरर में याद रखो ऑब्जेक्ट हमेशा टेकन एज नेगेटिव साइन। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग नेगेटिव मानेंगे और इट इज डिनोटेड बाय यू। याद रखो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बदले हम लिखेंगे यू। यू हमेशा इसमें नेगेटिव होगा, किसमें? कनकेव में। एज वेल एज यू इसमें भी नेगेटिव होगा, किसमें? कन्वेक्स में। मिरर कुछ भी रहे, यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको हम लोग भी मानते हैं, और इमेज डिस्टेंस या तो रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट के तरफ इमेज लेंगे तो इसका मतलब रियल इमेज होगा। इन केस ऑफ मिरर, लेंस का अलग बात है। इन केस ऑफ मिरर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, तब वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर वो नेगेटिव होता है तो वो रियल होगा। याद रखो, इमेज अगर नेगेटिव होता है दैट इज रियल, और अगर इमेज प्लस होगा तो ये हो जाएगा वर्चुअल। क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव, ऑपोजिट साइड प्लस माना जाता है। अगर इधर इमेज बने तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर बने से पॉजिटिव होगा। इधर रियल, इधर वर्चुअल अपीयर टू मी। क्लियर है? तो इन कनकेव मिरर 5 केस में यू हमेशा माइनस होगा, और एक केस में फाइनल केस जो था बिटवीन फोकस एंड पोल, यू भी हमेशा भी उसमें प्लस होगा, बाकी में भी हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस हो गया। यहां इमेज डिस्टेंस ऑलवेज प्लस, क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल बनता है, ये भी हमेशा प्लस होगा। अब बात है फोकस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिनोटेड बाय एफ, एफ ऑलवेज नेगेटिव, हियर एफ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कनकेव मिरर में एफ होता है ऑब्जेक्ट के तरफ, ऑब्जेक्ट के तरफ हर एक डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा। तो ये तीन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट पर लिखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग मानते हैं U1। ये हमेशा प्लस, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं कर सकते हैं। हम लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने रहते हैं, वहां पर हम लोग सीधे खड़ा होते हैं, उल्टा नहीं खड़ा होते हैं, तो सीधा माने प्लस। तो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, और उसको किससे डिनोट करेंगे? h1 हाइट ऑफ इमेज h2। ये देखो अगर इमेज सीधा होता है तो प्लस होगा, उल्टा होता है तो नेगेटिव होगा। इसमें पांचों केस में उल्टा, इसलिए नेगेटिव ज्यादा है, ये हो जाएगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस में होगा? रियल में। और जब प्लस होगा तो वर्चुअल में, ये इरेक्ट। क्लियर है? H2 में ये हमेशा सीधा हो रहा है तो प्लस होगा, क्योंकि हमेशा इसमें वर्चुअल इरेक्ट होता है और वर्चुअल होने से इरेक्ट होगा। क्लियर है? ये साइन रूल को लिख लो, ये न्यूमेरिकल में जरूरत होगा। इसके बाद जो है हम कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जिसके कारण न्यूमेरिकल में सुविधा होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर करो। अब देखो एक मैग्निफिकेशन आएगा। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और it is the ratio distance of image to distance of ऑब्जेक्ट। ये भी देखो दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से, नॉट कैपिटल एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज H2 माने थे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला बना, नंबर 1 फॉर्मूला, नोट करते चलो। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से, एम को और एक फॉर्मूला लिखो -v/u, ये भी लिख सकता है, दोनों फॉर्मूला। इससे थर्ड नंबर फॉर्मूला बन गया v/u इक्वल्स टू -h2/h1, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। चलो ये एक, दूसरा, थर्ड नंबर फॉर्मूला, पहले इसको नोट करो। चलो नंबर 4 फॉर्मूला में ये तो लिखाए थे हम, r इक्वल्स टू 2f। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। नंबर 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। अगर इसमें से कोई एक एब्सेंट है तो इसका फॉर्मूला निकाल जाएगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, इन टेक्स्ट का न्यूमेरिकल बनाओ, जो नहीं होगा पूछो, अभी ऑफलाइन में जब क्लास स्टार्ट होगा तब पूछना, अभी जो भी है कमेंट्स में देना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आंसर हम कर देंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये तुम्हारा 5 फॉर्मूला को रख लो। ये 5 फॉर्मूला, ये तो प्रूफ पहले होता था, ऐसे प्रूफ देखोगे तो हम दिखा देंगे, लेकिन क्लास 11 में ये प्रूफ चला गया, 10th में ये प्रूफ को हटाया जाएगा। अभी CBSE में पहले हम लोग ये प्रूफ पढ़े थे क्लास 10 में, लेकिन अभी हटा दिया गया। कोर्स इजी से इजी होते जा रहा है। r इक्वल टू 2f, और ये सब फॉर्मूला लिख लो। आज इतना ही रखो, नेक्स्ट